इल्यूमिनाटी। We are ये Illuminati. 1776 है जो मैं बता चुका हूं, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया से ज़हीन तरीन लोगों को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका बुलाते थे, उन्हें वहां रखकर ब्रेन वॉशिंग करें। नंबर 2, उनके स्कैंडल्स करें। अगर तुम्हें भी कहे कि दुनिया का हर बड़ा ट्रेंड, हर वायरल चीज, फेमस सेलिब्रिटी और यहाँ तक के पॉलिटिकल डिसीजन एक सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है और हम सब इस गेम का हिस्सा हैं, तो क्या तुम इसे मान लोगे या हंसकर इग्नोर कर दोगे? क्योंकि इल्यूमिनाटीज नाम सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग आती है। एक हिडन पावर, एक सीक्रेट सोसाइटी, एक ऐसा ग्रुप जो सामने नजर नहीं आता लेकिन हर जगह होता है। मूवीज में, म्यूजिक वीडियोस में, पॉलिटिक्स में, हत्ता के सोशल मीडिया ट्रेंड्स में भी। लेकिन असल सवाल ये है, क्या इल्यूमिनाटीज वाकई एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ इंटरनेट पर सबसे सक्सेसफुल इल्यूजन है? आज की इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं, प्रॉपर रिसर्च की बात करेंगे। हिस्ट्री, बुक्स, एक्सपर्ट्स, थ्योरीज, साइकोलॉजी और सब कुछ। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुम्हारी सोच ही बदल दे। सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स को क्लियर करते हैं। इल्यूमिनाटीज कोई हवा में बनी कहानी नहीं, ये वाकई एग्जिस्ट करती थी। मई 1776 जर्मनी के एक इलाके बवेरिया में एक बंदे ने इस ग्रुप की फाउंडेशन रखी। नाम था एडम विशकट। ये बंदा एक यूनिवर्सिटी में लॉ और फिलोसफी का प्रोफेसर था। एडम का मानना था कि उस वक्त यूरोप में चर्च और मोनार्ची लोगों की फ्रीडम को कंट्रोल कर रहे हैं। उसका कहना था कि इंसान को फ्रीली सोचना चाहिए। इसीलिए उसने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटीज। इल्यूमिनाटी लैटिन वर्ड इल्यूमिनाटिस से निकला है, जिसका मतलब होता है इनलाइटनिंग, यानी वो लोग जो सपोजली सच जान चुके हैं। रिसर्च सोर्स के मुताबिक इंसाइक्लोपीडिया द सीक्रेट स्कूल ऑफ विजडम बाय जोसेफ वेगस और हिस्टोरियन जेम्स वसीरमैन की राइटिंग्स में भी इसका मेंशन मिलता है। स्टार्टिंग में इस ग्रुप में बहुत ही कम लोग शामिल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लॉयर, पॉलिटिशियंस, राइटर और इन्फ्लुएंसर लोग इसमें शामिल होने लगे। उसका मिशन था सोसाइटी को रिफॉर्म करना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खतरनाक चीज शुरू होती है। जब इंसान को लगने लगे कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत, उस वक्त ताकत खतरनाक बन जाती है। इल्यूमिनाटीज सीक्रेटली काम करती थी। मेंबर्स फेक नाम यूज करते थे, सीक्रेट सिंबल्स यूज करते थे, कोड्स यूज करते थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग सीक्रेटली इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे थे। हिस्टोरियन रीनी ले फॉरेस्टर की रिसर्च के मुताबिक इल्यूमिनाटी ने फ्रीमेसन लॉज में भी एंट्री लेनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि जब सीक्रेट ग्रुप्स, हिडन नेटवर्क्स बनते हैं, लोग नेचुरली डरने लगते हैं। फिर 1780 में सिचुएशन चेंज हुई। बवेरिया की गवर्नमेंट को शक हुआ कि ये ग्रुप डेंजरस होता जा रहा है और फिर एक एक्स मेंबर ने ग्रुप्स के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। बवेरिया के रूलर कार्ल ने इल्यूमिनाटी पे बैन लगा दिया। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मेंबर के घरों से पेपर्स मिले जिसमें सीक्रेट कम्युनिकेशन मेथड्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्लान्स और सब कुछ, और कुछ कंट्रोवर्शियल राइटिंग भी थी। 1785 में ऑफिशियली इल्यूमिनाटीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब नॉर्मली कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटीज कभी खत्म हुए ही नहीं, बस ये अंडरग्राउंड चली गई और इसी पॉइंट ने दुनिया को क्रेजी बना दिया। आज भी इंटरनेट पर मिलियंस लोग बिलीव करते हैं कि दुनिया का पावरफुल पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बिलियनर्स सीक्रेटली किसी हिडन एलीट सिस्टम का पार्ट हैं और यहाँ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक्सप्लोर करना स्टार्ट होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज कंट्रोल्ड है और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि वार्स भी सीक्रेटली मैनिपुलेट की जाती हैं। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, हर थ्योरी झूठ नहीं होती।
लेकिन हर थ्योरी सच भी नहीं होती, इसलिए हमें इमोशंस नहीं बल्कि एविडेंस चाहिए, लॉजिकली देखना चाहिए। चलो अब हम सिंबल्स की बात करते हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटीज का नाम आते ही दिमाग में सिंबल्स आते हैं। सबसे फेमस सिंबल है ऑल सीइंग आई, यानी एक आंख जो पिरामिड के ऊपर बनी होती है। यही सिंबल यूएस डॉलर बिल पे भी नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब है हिडन पावर, वॉचिंग एवरीवन, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक ये सिंबल क्रिश्चियनिटी और इंसिडेंट सिंबोलिज्म में गॉड्स आई के तौर पे भी यूज होता है। इस तरह पिरामिड सिंबल को कुछ लोग पावर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां टॉप पर एलीट क्लास और नीचे आम लोग। फिर ओवन सिंबल इंसिडेंट ग्रेस में ऑल विजडम का सिंबल था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इसे हिडन नॉलेज और सीक्रेट ऑब्जर्वेशन से जोड़ा जाता है। अब सवाल यह है कि सिंबल का यूज करना क्या कोई प्रूफ है? जरूरी नहीं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स ढूंढता है। इसको साइकोलॉजी में पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। अगर तुम एक दफा किसी चीज पे बिलीव कर लो, फिर तुम्हें हर जगह वही चीज नजर आती है। इसीलिए कुछ लोगों ने ट्राइएंगल को इल्यूमिनाटीज बोल दिया। भाई समोसा भी ट्राइएंगल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि समोसा बनाने वाला भी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हो। लेकिन फिर सेलिब्रिटीज का क्या? बियोंस, जे-जी, कैनी वेस्ट, मैडोना और दूसरे स्टार्स को इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं। इसकी वजह है सिंबोलिज्म। म्यूजिक वीडियोस में डार्क थीम्स, हिडन साइंस, आई सिंबल्स और ट्राइएंगल हैंड गेस्टर्स बहुत यूज होते हैं। जे-जी का रॉक नेशन साइन भी ट्राइएंगल शेप का होता है। लोगों ने थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दी। कैनी वेस्ट ने कई इंटरव्यूज में कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में हिडन पावर्स हैं। माइकल जैक्सन ने भी कुछ इंटरव्यूज में इंडस्ट्री प्रेशर की बात की। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन स्टेटमेंट्स को इल्यूमिनाटीज से जोड़ देती हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि कोई भी प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, और इंटरनेट का जमाना चीजों को और डेंजरस बना देता है। एक एडिटेड क्लिप, एक फेक कोट, एक स्लो मोशन सिंबल और लोग इंस्टेंटली बिलीव कर लेते हैं। इसलिए रिसर्च बहुत जरूरी है। अगस्टिन बर्वील ने 17 में ही क्लेम कर दिया था इल्यूमिनाटीज वर्ल्ड इवेंट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कोई नई चीज नहीं, ये 200 साल पुरानी है। लेकिन अब एक और डेंजरस चीज सुनो, जब इंसान हर चीज का ब्लेम किसी हिडन ग्रुप पर डाल देता है तो फिर वो खुद सोचना बंद कर देता है। और शायद यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी खराब है और तुम हर चीज का ब्लेम किसी हिडन सिस्टम पर डाल दो, फिर तुम कभी खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे। और यहाँ से इस वीडियो का असल पॉइंट स्टार्ट होता है। क्या पावरफुल लोग दुनिया कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट नैरेटिव्स कंट्रोल करती है, कॉर्पोरेशंस ट्रेंड पुश करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज के पीछे एक मैजिकल सीक्रेट सोसाइटी बैठी हुई हो जो डार्क रूम में दुनिया कंट्रोल करे। कभी कभी रियलिटी कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा सिंपल होती है और कभी ज्यादा डार्क भी होती है। अगर इल्यूमिनाटीज एक पुराना हिस्टोरिकल ग्रुप था तो क्यों लोग आज इससे डरते हैं? क्यों हर दूसरी वायरल वीडियो में इल्यूमिनाटीज का जिक्र होता है? क्यों लोग कहते हैं कि दुनिया का मीडिया, इंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स सब कुछ किसी हिडन एलीट के कंट्रोल में है? यहाँ हमें मॉडर्न वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। आज दुनिया तलवार से कंट्रोल नहीं होती, आज दुनिया इंफॉर्मेशन से कंट्रोल होती है। जो इंसान मीडिया कंट्रोल करता है, नैरेटिव्स कंट्रोल करता है, वो लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पावर पॉलिटिशियंस के पास है, लेकिन नहीं, कॉर्पोरेशंस, मीडिया हाउसेस और बिलियनर्स नेटवर्क के पास है। और जब लोग इस हिडन पावर को देखते हैं तो उसे नाम दे देते हैं इल्यूमिनाटीज। अब जरा सोशल मीडिया को देखो। एक ट्रेंड अचानक से पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। एक सॉन्ग रिलीज होते ही बिलियन व्यूज ले लेता है। एक सेलिब्रिटी कुछ पहन ले, अगले ही दिन पूरी दुनिया उसे कॉपी करती है। क्या ये सब नेचुरली होता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं एल्गोरिदम्स, मार्केटिंग एजेंसीज, साइकोलॉजिकल टारगेटिंग और डाटा एनालिसिस लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द सोशल डिलेमा में ये पॉइंट डिस्कस हुआ है। सोशल मीडिया कंपनीज ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करती हैं ताकि लोग ज्यादा वक्त ऑनलाइन गुजारें।
यानी सच ये है कि इन्फ्लुएंस रियल है, मैनिपुलेशन भी रियल है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका नाम इल्यूमिनाटी हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उस वक्त आम होती हैं जब लोग सिस्टम पे यकीन करना बंद कर देते हैं, जब इकोनॉमी वीक हो, जब जंगें हो रही हों, जब लोग कंफ्यूज हों, तब हिडन थ्योरीज बहुत ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों प्रोपोगंडा यूज करते थे। गवर्नमेंट सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट्स करती थी। CIA का MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट इसका एग्जाम्पल है, जिसमें माइंड कंट्रोल और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ये कोई थ्योरी नहीं, ये ऑफिशियली डिसक्लासिफाइड प्रोजेक्ट है। जब लोगों को ऐसी चीजें पता चलती हैं, फिर नेचुरली वो हर हिडन चीज पर शक करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही सच है, इल्यूमिनाटी थ्योरीज कभी मरती नहीं, क्योंकि दुनिया में हिडन पावर गेम्स वाकई एग्जिस्ट करती हैं। पॉलिटिक्स में भी लॉबिंग होती है, कॉरपोरेशंस इन्फ्लुएंस करती हैं, बिलियनर्स मीडिया बाय करते हैं। अब हर बंदा हर चीज को कॉन्स्पिरेसी बना देता है। कोई सेलिब्रिटी आंख बंद करके फोटो ले, लोग कहते हैं इल्यूमिनाटी साइन है। कोई ट्रायंगल शेप बना दे, लोग कहते हैं हिडन सिंबल है। कभी कभी डिजाइन्स सिर्फ डिजाइन्स होते हैं, लेकिन कुछ चीजें सच में अजीब लगती हैं। जैसे बहुत से सेलिब्रिटीज अचानक से राइज कर जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान कुछ सालों में इतना पावरफुल कैसे बन सकता है? फिर कुछ सेलिब्रिटीज खुद इंटरव्यूज में इंडस्ट्री के डार्क साइड्स की बात करते हैं। कैनी वेस्ट ने ओपनली इंडस्ट्री कंट्रोल की बात, माइकल जैक्सन ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री को इवल कहा था, टुपैक ने भी अपने सॉन्ग्स में हिडन पावर्स का जिक्र किया। इसीलिए लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डार्क हो सकती है, लेकिन इसका मतलब इल्यूमिनाटीज नहीं। पावरफुल लोग अब्यूज करते हैं, ये रियलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे सुपर नेचुरल कॉन्स्पिरेसी बना दिया जाए। अच्छा, मैं एक चीज डिस्कस करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये टर्म आपने बहुत दफा सुनी होगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया एक ग्लोबल सिस्टम के अंडर आ जाएगी। एक करेंसी, एक कंट्रोल, एक गवर्नमेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी इसी प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टर्म पॉलिटिक्स में बहुत पुरानी है। जब वर्ल्ड पावर डायनेमिक्स चेंज होते हैं, लीडर्स ये टर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्फ वार के बाद जॉर्ज बुश सीनियर ने भी ये टर्म यूज की थी। जॉर्ज बाइडन ने भी यूक्रेन वार के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली थी। लेकिन इंटरनेट हर चीज को कॉन्स्पिरेसी बना देता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग आधी इंफॉर्मेशन देते हैं और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें वही कंटेंट बार बार दिखाता रहता है। आज अगर हमने इल्यूमिनाटीज पर 2 वीडियो देखी हैं, तो पूरा हफ्ता हमारी लिस्ट में वही इल्यूमिनाटीज आता रहेगा। तुम्हारा पूरा फीड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भर जाएगा। बार बार वही चीजें आपको नजर आती रहेंगी। इसको कंफर्मेशन बियस कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन वही चीजें देखना पसंद करता है जो उसके बिलीव्स को सपोर्ट करती हो। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनो, रिसर्चर्स कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोगों को एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी देती हैं, क्योंकि इंसान को लगता है कि दुनिया रैंडम नहीं, किसी प्लान के अंडर चल रही है, चाहे प्लान डार्क ही क्यों ना हो। इसीलिए कभी कभी लोग कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी की बजाय सिंपल हिडन एक्सप्लेनेशन पे बिलीव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हिडन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे जरूरी बात सुनो, अगर कल मान भी लो दुनिया में कोई हिडन एलीट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो उसका सबसे बड़ा वेपन क्या होगा? गन्स? मनी? टेक्नोलॉजी? नहीं, उसका सबसे बड़ा वेपन होगा तुम्हारा डिस्ट्रैक्टेड दिमाग। क्योंकि जब इंसान खुद रिसर्च करना छोड़ देता है, जब वो सिर्फ वायरल क्लिप्स पे बिलीव करता है, जब वो हर चीज ब्लाइंडली मान लेता है, तब उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए असली खतरनाक चीज इल्यूमिनाटीज नहीं, तुम्हारी इग्नोरेंस है। आज लोग 10 सेकंड की रील देख के एक्सपर्ट बन जाते हैं। किसी ने ड्रामेटिक म्यूजिक लगाकर कोई वीडियो अपलोड कर दी तो लोग कहते हैं भाई सब समझ आ गया। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती, रिसर्च करना पड़ती है, बुक्स पढ़ना पड़ती है, हिस्ट्री देखना पड़ती है, डिफरेंट ओपिनियंस को सुनना पड़ता है। और सच में दुनिया में पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर चीज के पीछे कोई मैजिकल हॉरर सिंबल लगा देना
बहुत ही खतरनाक है। अब मेरे पर्सनल सवाल, कभी तुमने नोटिस किया है कि जब इंसान किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में फंस जाता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे यकीन करना छोड़ देता है। गवर्नमेंट झूठी, मीडिया झूठा, डॉक्टर्स झूठे, साइंस झूठी, सब झूठ, और फिर वो इंसान रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। किसी पे अंधा यकीन ना करो, दिमाग को इस्तेमाल करो, एविडेंस देखो, सबूत देखो, इमोशंस पे मत जाओ। अब एक इम्पोर्टेंट चीज सुनो, चाहे इल्यूमिनाटीज हो या ना हो, लेकिन एक चीज रियल है और वो है तुम्हारी अटेंशन। हर चीज तुम्हारी अटेंशन के लिए लड़ रही है, हर चीज तुम्हारी अटेंशन के लिए फाइट कर रही है। सोशल मीडिया, सेलिब्रिटीज, ब्रांड्स, सब तुम्हारी थिंकिंग शेप करने की कोशिश कर रहे हैं। असली फ्रीडम ये नहीं तुम सिस्टम से भाग जाओ, असली फ्रीडम ये है कि तुम खुद से सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम खुद से सोचना स्टार्ट करोगे तब तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना है या खुद से रिसर्च करनी है। सब्सक्राइब।